नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंचायत के साथ में मैं राहुल पांडे। कल देश के रतन टाटा नहीं रहे। 86 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने देश के लिए जो उन्होंने उपलब्धियां, देश को जो आगे बढ़ाया, उसको लेके हमारे साथ में आज बात करने के लिए कैलाश भाई गढ़वी हैं, जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को पास से देखा है। उनसे जानते हैं उनका व्यक्तित्व कैसा है। पहले तो कैलाश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। रतन टाटा जी के व्यक्तित्व के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने उनको एकदम करीबी से देखा है, उनके साथ लंच किया है, सर, क्या कहेंगे? हमारा एक कॉरपोरेट इवेंट में रतन टाटा जी भी आए हुए थे और वो मुंबई के प्रेसिडेंट होटल में ही हम लोगों ने इंटरेक्ट किया था। और मैं किस्मत वाला हूँ कि उनके साथ मैंने लंच लिया था और उस दरमियान हमारी कुछ बातें भी हुई थी जो मैं आपसे आगे शेयर करूँ। भारत के इतिहास में एक सूर्य का अस्त हुआ है व्यापार क्षेत्र का, जो एक ऐसा ईमानदार सूर्य था जिसने सदा देश की अर्थव्यवस्था, देश के लोगों, देश के विकास के लिए काम किया है, न कि खुद की इंडस्ट्री के विकास के लिए। ऐसे उद्योगपति कम मिलते जो पहले राष्ट्र फर्स्ट, नेशन फर्स्ट पे काम करते हैं। उन्होंने ऑलरेडी नेशन फर्स्ट काम किया और उन्होंने पूरे भारत में जिस तरह टाटा के ब्रांड को, टाटा के एक बोले ऑनेस्ट ब्रांड को, आप सोचो, जब आप सोचते हो टाटा, मतलब आपके मगज में ईमानदारी आती है। उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रतन टाटा जी का था। मेरे तो उस दिन बातचीत में मैंने उनसे 2 प्रश्न भी कर लिए थे। मुझे चांस, मैं लकी हूं, उनको 2 प्रश्न करके मुझे चांस मिला। मैंने पहला प्रश्न उनको ये कहा था कि साहब, अक्रॉस कंट्री, अक्रॉस वर्ल्ड आपकी फैक्ट्रियां हैं, इस तरह इतने सारे सेटअप हैं, तो आप तो बहुत मूव करते नहीं। मैंने बोला मुझे मालूम है कि आपकी टाटा केमिकल्स जो प्लांट है मीठापुर, द्वारका, ओखा के बीच में, उस टाटा केमिकल्स मीठापुर में पूरे 100 साल के इतिहास में जो मैं जानता हूं कि आपकी फैमिली का, जिसको मालिक बोलते हैं, सिर्फ 2 बार गए हैं। एक बार 1948-49 में जब वहां स्ट्राइक हुई थी, तब जमशेद जी टाटा गए थे। और अभी जब 100 साल पूरे हुए उस फैक्ट्री को, कुछ साल पहले 100 साल पूरे हुए, तब आप गए थे। तो बिना जाए इतना करोड़ों का कारोबार कैसे मैनेज करते हो? तो उन्होंने बात कही थी कि एक तो हम जब आदमी पसंद करते हैं तो ईमानदार पसंद करते हैं, और दूसरा हम लोगों को भरोसे पे चलते हैं और लोगों को भरोसा देते हैं और भरोसा लेते हैं। इसलिए हमारी टीम अच्छी बनती है और हम गेट वर्क डन बाय पीपल, जो मैनेजमेंट का सिद्धांत है, उस पर काम करते हैं। तो बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। फिर बात करते करते मैंने कहा कि सर आप, उन्होंने एक प्रश्न किया मुझे, मेरे लिए बड़ा टची हो गया था। उन्होंने पूछा कि आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर, बहुत से ट्रस्ट के, बहुत से कंपनियों का ऑडिट करते होंगे, तो हम जो सेवा के पैसे, जो डोनेशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं लोगों के लिए, क्या उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन जीरो नीचे ग्रास लेवल में लोगों तक पहुंचता है? कहीं आपको लगता है? मतलब सर 100% पहुंचता है। और जो संस्थाओं को आप पेमेंट कर रहे हो, बाकी लोग पेमेंट कर रहे हो, वो भी काम करने वाले ईमानदार लोग हैं और सेवा करते हैं। तो उनका ये प्रश्न एक बात खड़ा करता है कि जो डोनेशन दे रहा है, जो दानवीर है, वो भी चाहता है उसका एक भी रुपया वेस्ट न जाए और जो लोग जिसके लिए दान किया जाए उस तक पहुंचे। ये उस आदमी की महानता थी। वरना डोनेशन देने के बाद तो फोटो खींचा घर चला जाता है, मैंने डोनेशन पेपर में छप गया, न्यूज में आ गया, खत्म हो गई बात। वो नहीं, जो उनका पर्पस फोटो खिंचाना नहीं था, उनका पर्पस सही मायने में जो काम करना चाहते, टाटा फाउंडेशन है, सब काम करना चाहते थे, वो काम हुआ कि नहीं, उसके मूल्य तक, उसके बेस तक पहुंचना था। और ऐसे व्यापारी, ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट से, ऐसे भारत रत्न से जब हमें मिलते हैं तो अपने को भी गौरव फील होता है। आज मेरे लिए दुख का दिन है कि रतन टाटा हमारे बीच नहीं है। कैलाश जी, ये समय कितना टाइम आपने उनसे पहले मुलाकात की थी और कहाँ पे? जिस तरह आपने बताया कि बॉम्बे में ही हुआ था, तो और कौन साथ में उनके थे? ये लगभग 2012 के आसपास की बात थी और प्रेसिडेंट होटल है वहाँ पे हमारा एक बिजनेस मीट था, उसमें मैं उनसे इंटरेक्ट किया था। वहाँ मुझे उनसे मिलने का चांस मिला था। वो भी, उन्होंने वॉक करते हुए हम लोग बीच में आ गए थे। वो तो उनका प्रोटोकॉल सब अलग था, सब व्यवस्था अलग थी, पर हमारे बहुत से चार्टर्ड अकाउंटेंट और बाकी बिजनेस मित्र सब बैठे हुए थे। तो वहाँ वो बीच में आकर के उन्होंने ये बात हमारे साथ आकर बैठे थे और मेरा सद्भाग्य था कि मेरे बगल में आके बैठे थे। कैलाश जी, जब उनसे आपकी मुलाकात हुई तो आपको ऐसा लगा कि इतने बड़े उद्योगपति रतन टाटा, कुछ अलग उनमें कुछ देखने को मिला हो? नहीं, मुझे तो ऐसा लगा मेरा एक भाई आके मेरे बगल में बैठ गया है, एकदम सिंपल सरल। उनको जो कॉर्पोरेट हिसाब से ड्रेस पहना था, टाई सूट में थे, बट एकदम सिंपल सरल, और क्या है करके आके सीधे बैठ गए थे। कैसा चल रहा है, आके बैठ गए थे। तो कहने का मतलब क्या है कि उनका जो प्रेजेंटेशन था, जो बॉडी लैंग्वेज था, या हमें भी उनके बैठने ऐसा नहीं लगा बहुत बड़े आदमी के साथ बैठे हुए हैं। हमें लगा हमारे एक भाई के साथ बैठे जो हमारे लिए पॉजिटिव सोचता है। उनकी जो ऑरा था, उनकी जो हीलिंग थी ना,
वो ऐसी थी जहां आपको भी कंफर्ट फील होता है उनके साथ काम करने का, वो फीलिंग हमें आई थी उनके साथ। कैलाश जी, जिस तरह से रतन टाटा जी का जो विजन था, गरीबों के हाथ में भी 4 व्हीलर हो, उन्होंने टाटा नैनो निकाली, ये विजन को किस तरह से आप देख रहे हैं, जो लोगों के बीच में उन्होंने गरीबों तक की रतन टाटा जी ने जो भारत को एक गरीबों के सपनों, लाख रुपए के अंदर कार मिले लोगों को, वो सपना जो सोचा था, वो एक सच्चा भारतीय ही सोच सकता है, सबका काम नहीं है। और साथ में उनका ये 1 लाख की कार, उनका ये सपना भी बताता, उनकी ये सोच भी बताता है कि इस देश में सिर्फ करोड़पति, अरबपति, खरबपति न रहे, लखपति भी रहे और लखपति भी बढ़े और लखपति भी अच्छी जिंदगी जी सके। इसलिए वो वर्ग जो मिडिल क्लास था, लोअर मिडिल क्लास था, वो देश में बड़ा वर्ग बने और वो कार में घूम सके, वो अपने बच्चों को कार में लेकर, अपने फैमिली को कार में लेकर घूम सके, वो सपना उन्होंने देखा था, उस पर उन्होंने काम किया था। और साथ साथ में उनको इंडिया प्राउड पे बहुत, ताकि इंडिया प्राउड होना चाहिए, इसके लिए उनका जो लैंड रोवर जो कार है, उसका जो उनका एक्विजिशन है वर्ल्ड मार्केट में, वर्ल्ड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, वो एक बहुत बड़ा ग्रेट अचीवमेंट था उनका। और इनके साथ में राष्ट्रभक्ति, पुरानी चीजें जो उनकी है उनके पास रहनी चाहिए, इन सब की फीलिंग के भाग रूपे एयर इंडिया की जो उनकी खरीदी है, वो भी भारत की एरोनॉटिक्स इंडस्ट्री में, वर्ल्ड की एरोनॉटिक्स इंडस्ट्री में ज्यादा चलेगा। 50,000 करोड़ का नुकसान होने के बाद भी उन्होंने एयर इंडिया को रिवाइव करने के लिए उसको लिया और उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी। कैलाश जी, जिस तरह से कल रतन टाटा नहीं रहे, तो देश के लिए कितना बड़ा नुकसान है देखते हैं आप? सबसे बड़ी बात मैं ऐसा मानता हूं, ऐसे पता नहीं, मैं तो इंटरेक्ट किया उसे उद्योगपतियों में से, ये एक ऐसा उद्योगपति था जो सदा देश के लिए सोचता था, लोगों के लिए सोचता था। बाकी उद्योगपति है वो खुद के लिए सोचते हैं और खुद के व्यापार के लिए सोचते हैं, तो ये बहुत बड़ा फर्क रहेगा उनके एब्सेंट में। तो कैलाश जी, जिस तरह से गुजरात में भी उन्होंने नैनो का एक प्रोजेक्ट डाला है, गुजरात के लिए और गुजरातियों के लिए कितना महत्वपूर्ण ये था? रतन टाटा को हम गुजराती समझते हैं, वो पारसी हैं और पारसी गुजरात में सबसे पहले आके बसे थे। तो और रतन टाटा ने जिस तरह से वेस्ट बंगाल से पूरा का पूरा टाटा नैनो का प्लांट जो है वो गुजरात में शिफ्ट किया, तो हम सभी के लिए प्राउड मोमेंट था। वो गुजरात के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में कहीं रतन टाटा का जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत बड़ा था। आज उनकी कंपनी TCS जो है गुजरात में बड़े पैमाने पर अपने युवाओं को नौकरी दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है गुजरात में। तो हम गुजरातियों के लिए रतन टाटा का लॉस हमारा व्यक्तिगत लॉस है, हमारे औद्योगिक जगत का लॉस है, हमारे गुजरात के विकास का लॉस है और इन सब से हटके एक ईमानदार व्यापारी का लॉस है। तो ये थे हमारे साथ कैलाश जी, जिन्होंने कहा कि रतन टाटा हमारे देश के लिए जो बहुत बड़ा उन्होंने योगदान दिया है और जो रोजगार के लिए, युवाओं के लिए उन्होंने सर्जन किया है, और जिस तरह से गरीबों का जो सपना था कि 1 लाख रुपए में उनको कार मिले, ये कहीं ना कहीं उनका देश में बहुत बड़ा सहयोग है। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें पंचायत के साथ में। मैं राहुल पांडे, अहमदाबाद।